तो आज हम बनाएंगे बूंदी। तो बूंदी बनाना बहुत आसान होता है। तो आज हमें कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो मैं सोची कि क्या बनाऊं कि जल्दी में बन जाए। तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि बूंदी ही बना लेते हैं, क्योंकि बूंदी बहुत जल्दी बन जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास बूंदी बनाने वाला झाड़ा नहीं है, तो कुछ इस तरीके से भी आप बूंदी बना सकते हैं बिना झाड़े के। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा बॉल लेंगे और बॉल के अंदर हम 1.5 कटोरी बेसन लेंगे। ये वजन से है 250 ग्राम और बेसन को हम छान के लिए हैं और ये चना का बेसन है। तो बूंदी चना के ही बेसन से अच्छी बनती है, तो हम चना का बेसन लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल बना लेंगे और घोल हमें एकदम गाढ़ी बनानी है, पतली वाली घोल नहीं बनानी है। तो यहाँ पे देखिए घोल गाढ़ी हो गई है, हमें घोल को इतनी ही गाढ़ी करनी है। अब हम इसमें लेंगे एक चिटकी ऑरेंज फूड कलर और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे 3 से 4 मिनट तक कंटिन्यू फेंटेंगे। फेंटने से क्या होगा कि बूंदी को जब हम फ्राई करेंगे तो ये फूलेगी और चाशनी भी ऑब्जॉर्व करेगी। अगर हम बेसन को अच्छी तरह से नहीं फेंटेंगे तो बूंदी फूलेगी नहीं और नहीं चाशनी ऑब्जॉर्व करेगी। तो इसीलिए बेसन को हमें अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो 4 मिनट हम बेसन को अच्छी तरह से फेंट लिए हैं। अभी हम इसे साइड में रखते हैं। तो चलिए अब हम चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए कढ़ाई को गैस पे रखे हैं और कढ़ाई में हम 1.5 कटोरी चीनी लेंगे। तो जिस कटोरी से हम 1.5 कटोरी बेसन लिए थे, उसी कटोरी से हमें 1.5 कटोरी चीनी लेना है और 1.5 कटोरी पानी भी लेना है। दोनों बराबर मात्रा में लेना है और चीनी को हम चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए चीनी मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 2 कुटी हुई इलायची और थोड़ी सी डालेंगे ऑरेंज फूड कलर। इससे चाशनी दिखने में अच्छी लगेगी और इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हमें 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाना है। यह तब तक पकाएंगे जब तक चाशनी चिपचिपी ना हो जाए। तो 8 मिनट हो गया है। चलिए चेक करते हैं चाशनी चिपचिपी हुई है कि नहीं। तो थोड़ी सी चाशनी को हम उंगली में सटा कर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए चाशनी उंगली में चिपक रही है, मतलब ये तैयार हो गई है। तो चाशनी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे ढककर साइड में रख देंगे और चलिए अब हम बूंदी बनाते हैं। उसके लिए कढ़ाई को गैस पे रखे हैं और कढ़ाई में हम 300 ग्राम रिफाइंड तेल लेंगे और तेल को हम मीडियम में गर्म कर लेंगे। तो तेल हमारा मीडियम में गर्म हो गया है। चलिए अब हम बूंदी बनाते हैं। तो बूंदी बनाने के लिए हम बोतल लिए हैं। तो बोतल के पीछे वाले हिस्से को हम काट के लिए हैं और इसके अंदर हम छेदा कर लिए हैं। देखिए इस तरह से गोल गोल छेदा कर लिए हैं। और यहाँ पे देखिए हम इस तरह के छलनी लिए हैं, जाली वाला। तो इस तरह के छलनी हर किसी के घर में रहता है, तो आप इससे भी बूंदी बना सकते हैं। तो हम दोनों से भी बूंदी बनाकर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम बोतल से बनाएंगे। तो इसके अंदर हम 1 करछुल गुड़ डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए बूंदी गोल गोल गिर रही है और इसे हिलाना नहीं है, इसे इसी तरह से पकड़ के रखना है। तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा हिला दिए थे जल्दी बनाने के लिए। तो देखिए लंबा लंबा गिरने लगा है। तो आप हिलाइएगा तो इस तरह से लंबा लंबा बूंदी बनेगा और नहीं हिलाइएगा तो आप देखिए शुरू में कितना अच्छा गोल गोल गिर रहा था। और इसे हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे। तो 1 मिनट हो गया है। यहाँ पे देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसे निकालेंगे। उससे पहले एक बूंदी को हम चेक कर लेंगे ये क्रिस्पी फ्राई हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए हम बूंदी को दबा कर दिखा रहे हैं, ये एकदम क्रिस्पी फ्राई हुआ है। जब क्रिस्पी फ्राई हो जाएगा तो इसे हम निकाल कर प्लेट में ले लेंगे। तो चलिए अब हम छन्नी से आपको बूंदी बनाकर दिखा रहे हैं। तो छन्नी के ऊपर हम 1 करछुल बेटर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई में कितनी गोल गोल अच्छी अच्छी बूंदी गिर रही है। तो छन्नी से बनाएंगे तो इस तरह की बूंदी बनेगी और इसे भी हम उसी तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बूंदी कितनी अच्छी फ्राई हुई है। तो यहाँ पे देखिए हम सारे बूंदी को फ्राई कर लिए हैं। आधे बूंदी को हम बोतल से फ्राई किए थे, आधे बूंदी को हम छन्नी से फ्राई किए थे। और देखिए यहाँ पे बूंदी एकदम क्रिस्पी फ्राई हुई है। तो चलिए अब हम इसे चाशनी में डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी चाशनी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी
तो इसे हम थोड़ा सा गर्म कर लिए थे। अब हम इसमें सारे फ्राई किए हुए बूंदी को ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसे ढककर 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि चाशनी अच्छी तरह से बूंदी अब्जॉर्ब कर ले। तो 10 मिनट हो गई है, चलिए कवर को हटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बूंदी हमारी अच्छी तरह से चाशनी अब्जॉर्ब कर ली है। एक बूंदी को आपको दबा कर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना चाशनी गई है बूंदी के अंदर। अब हम इसे प्लेट में ले लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बूंदी दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। आप इसे स्टोर करके 15 से 20 दिन रख सकते हैं फ्रिज में, ये ख़राब नहीं होती है। आपको जब मन करे कुछ मीठा खाने के लिए तो आप इसे खा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।